रात का सन्नाटा, चारों तरफ सूखी घास हिल रही है। चांद की हल्की रोशनी जमीन पर फैल रही है। एक लड़की हाँफते हुए भाग रही है। उसके कदमों के पीछे किसी के धीमे धीमे पड़ते कदमों की आवाज गूंज रही है। वो घबराकर पीछे देखती है। कोई नहीं दिखता, लेकिन एहसास होता है कोई पास ही है। अचानक उसका पैर फिसलता है, वो जमीन पर गिर जाती है। फोन दूर जाकर गिरता है। स्क्रीन ऑन हो जाती है। 3:14 AM। लड़की कांपती आवाज में फोन पर बोलती है, हेलो, कोई मेरी मदद करो प्लीज। कॉल कट जाता है। सन्नाटा। फिर अचानक जोरदार थड। स्क्रीन काली। एक कांस्टेबल भागते हुए अंदर आता है। सर, एक और लड़की की बॉडी मिली है, उसी तरीके से। इंस्पेक्टर राघव फाइल उठाता है, नाम पढ़ता है, साक्षी। वो धीमे से कहता है, 3 सेकंड की आखिरी कॉल और जिंदगी खत्म। उसकी आंखों में गुस्सा और चिंता दोनों उतर आते हैं। पुराने ईंट भट्टे का वीरान इलाका। पुलिस टॉर्च जलाए जगह तलाश रही है। फोन मिट्टी में पड़ा मिलता है। टेक ऑफिसर कहता है, कॉल 3:14:40 पर सिर्फ 3 सेकंड चली। राघव आसपास की खाली जगह को घूरता है। उसके मन में आवाज गूंजती है, कातिल जगह नहीं बदलता, डर फैलाता है। नीली स्क्रीन की रोशनी कमरे में फैल रही है। टेक ऑफिसर तेजी से कीबोर्ड टाइप कर रहा है। स्क्रीन पर डिजिटल सिग्नल ट्रेस चलता है। अचानक मैप इंटरफेस खुलता है। डेटा लाइंस एक जगह पर रुककर ब्लिंक करने लगती हैं। ऑफिसर के चेहरे पर पसीना। वो धीरे से फुसफुसाता है, सिग्नल यहीं से आया है। स्क्रीन चमकती है। सस्पेंस बढ़ जाता है। डॉक्टर रिपोर्ट पढ़ते हुए कहता है, कोई संघर्ष नहीं, जैसे बेहोशी में मौत हुई हो। राघव धीमे से जवाब देता है, मतलब उसे बेहोश कराया गया। दोनों चुप हो जाते हैं। कमरे में ठंडा सन्नाटा पसरा है। दीवार पर केस फाइलों की तस्वीरें टंगी हैं। सिमरन, सपना, सुरभि, संजना, सानिया, साक्षी। सभी नाम एस से शुरू। राघव बेहद धीमे स्वर में बोलता है, ये कातिल नाम चुनता है, लोग नहीं। कांस्टेबल कांपते आवाज में कहता है, सर, अगला टारगेट भी शायद। राघव बात बीच में ही काट देता है, हाँ, एस नाम वाली लड़की। श्रेया आईने के सामने बाल सुलझा रही है। अचानक फोन बजता है। अननोन नंबर। वो उठाती है। हेलो, कौन? फोन में फुसफुसाहट, तुम अगली हो। कॉल कट जाता है। श्रेया डर से फोन गिरा देती है। कमरे में खामोशी, पर दीवारों के बीच एक अनदेखा डर फैल जाता है। राघव फाइल टेबल पर पटकता है। ये सीरियल मर्डर है। सभी अधिकारी चुप हो जाते हैं। रिपोर्ट में लिखा है, हर लड़की को मौत से पहले उसी नंबर से कॉल आई थी। राघव आदेश देता है, उस नंबर को ट्रेस करो, चाहे जैसा सिस्टम हो। उसकी आवाज में कसम थी, अब कातिल बचेगा नहीं। स्क्रीन पर सिग्नल लाइनें दौड़ती हैं। टेक ऑफिसर पसीना पोंछते हुए कहता है, सर, कॉलर 2 महीने से यहीं इसी गांव में है। राघव ठिठक जाता है। धीरे से बोलता है, मतलब कातिल हमारे बीच है। बरसती रात, बिजली चमकती है। सड़क के किनारे काली छाया खड़ी है। उसके हाथ में पुरानी डायरी। पन्ने पर लिखा है, नेक्स्ट टारगेट, सस्पेंस टोन में। लेकिन आखिर क्या था उस कातिल का असली रहस्य? वो सिर्फ एस नाम वाली लड़कियों को ही क्यों चुनता था? क्या वही असली कातिल था, या कोई ऐसा चेहरा जो अब तक छुपा हुआ है? सच जानने के लिए देखिए टारगेट एस सीरीज। अगला पार्ट जल्द।